प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अंदर हम अभ्यास 21 में दिया हुआ जो गुण संधि है वह देख लिए हैं। आगे संधि वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। आप लोग यहाँ स्क्रीन में देख के जो गूगल मीट से जुड़े हैं यहाँ देखे आपको समझ में गुण संधि गुण संधि का सूत्र है इको यणचि। अच्छा जी, ये नहीं है। हाँ, गलती लिख दिया ये। इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। ठीक है, तो वृद्धि रेचि को जब अलग अलग करते हैं ना तो ये होता है वृद्धि ही एचि। तो एचि जो होता है ना, ये एचि अर्थात ये एच शब्द के सप्तमी विभक्ति है। जैसे वाच शब्द के वाची होता है ना, ऐसे ही ये एच शब्द के एची है। तो इसमें वृद्धि संधि में अ या आ के बाद या आ के बाद यदि ए या ऐ आए, या आ के बाद ए या ऐ, केवल अ के बाद ए आए अथवा ऐ आए अथवा आ के बाद ऐ आए, अ के बाद ए अथवा ऐ, आ के बाद ए अथवा ऐ, कुछ भी आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। ऐसे ही अ या आ के बाद उ नहीं, उ नहीं, ओ अथवा औ, ओ अथवा औ आए तो उसको क्या हो जाता है? औ। ऐ और औ हो जाते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। वृद्धि संधि का समझ में आ गया। वृद्धि संधि यदि पूछा जाएगा तो आपको बोलना है वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि सूत्र है और अर्थ है कि अ या आ के बाद ए आने पर ए या ऐ आए तो ऐ हो जाएगा। अ या आ के बाद ओ अथवा औ आए, औ हो जाता है। जैसे उदाहरण है अत्र जमा एकः। तो यहाँ पर अत्र में अंत में क्या है? अ है, अ धन ए।
मिलके हो जाएगा आई। तो अलग अलग करते हैं, तो इसमें अत्र को जब अलग अलग करते हैं ना, अत्र को जब अलग करेंगे तो अ है यहाँ पर, फिर त आधा है, र आधा है और अ। ठीक है, अत्र में ऐसा है, त आधा है, र आधा है और अ है अंत में। तो इसमें तो अत्र के अंत में अ और आगे ए, तो दोनों को मिलके हो गया ऐ। तो हो गया अत्रैक। दोनों को मिलकर हो गया ऐ। ठीक है, ऐसे ही राज ऐश्वर्यम, राज ऐश्वर्यम में यहाँ पर अ है और ऐ। पहले तो अ और ए मिला था, यहाँ पर अ के बाद ऐ है, तो अ और ऐ मिलके हो जाता है ऐ। तो हो गया राजैश्वर्यम। राजैश्वर्यम हो गया, ये हो गया ऐ हो गया। यहाँ पर अ या आ के बाद ए आए तो उसको ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद यदि ऐ आ गया तो उसको भी ऐ हो जाता है। तो ये हो गया ऐ का उदाहरण। अ या आ के बाद ओ आए, ओ आने पर भी औ हो जाता है। तो उसका उदाहरण देखते हैं। सा ने महा जमा औषधि। औषधि, तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर ओ है। आ और ओ मिलके क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर औ। दोनों के स्थान पर औ हो गया। तो हो गया महौषधि। यहाँ पर ओ हो गया, आ और ओ के स्थान पर ओ हो गया महौषधि। ऐसे ही तंडुल जमा ओदनम, तो तंडुल में ल और आगे है ओ, तो दोनों को मिलकर हो गया औ। तो तंडुलौदनम ऐसे हो गया यहाँ पर। तो ये है वृद्धि संधि का सूत्र है, वृद्धि रेची। अ या आ के बाद ए अथवा ऐ हो तो दोनों को मिलके ऐ हो जाता है। अ आ के बाद ओ अथवा औ आए तो औ हो जाता है। इसमें आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। लता माता जी बोलिए। सर जी नमस्ते। इधर 22 अभ्यास में सा प्लस ऐशा, सा जमा ऐशा है, तो ये शईशा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आके मात्रा नहीं रहेगा, ओनली सही हो शा हो जाएगा, शईशा। हाँ, आ और ए के स्थान पर ऐ होता है, दोनों के स्थान पर। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक तो होता है कि ई के स्थान पर य हो गया, है ना, जैसे वहां पर था कि ई के स्थान पर य होता था, वहां पर ई हट जाता था और य होता था। और वहां पर भी ए के स्थान पर अय होता था, अय के स्थान पर आए, है ना। तो वहां पर एक एक के स्थान पर होता था, एक के स्थान पर,
यहाँ पर क्या है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, पूर्व पर दोनों के स्थान पर हो रहा है यहाँ पर। तो साइसा में यहाँ पर जो आ है, आ भी हट जाता है, और यहाँ पर जो ए था, ये जो ए था ये भी हट जाता है, दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। तो यहाँ पर 100 आधा रह गया और यहाँ पर केवल 100 रह जाता है दोनों हट जाने पर। फिर ये अय जो है यहाँ पर ऊपर लग जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। ऐसे ही देव जमा औदार्यम में देवौदार्यम, ये हाँ सही हो जाएगा। जी जी, देव को जब अलग करते हैं ना, तो देव को जब अलग करेंगे तो देव के अंत में अ है, तो ये हलंत रह जाता है ना, तो ये हट जाता है, फिर यहाँ पर ओ हो जाता है, देवौदार्यम। ऐसे सुदेशना बताइए। आचार्य जी, ये जो 9 जमा एतत, तो 9 में ऐ होगा, नैतत। हाँ जी, ये जो देव जमा औदार्यम दिया, ये तो औ है पहले से। बताया ना, ओ अथवा औ हो, दोनों औ हो तब भी फिर उसको जब मिलाएंगे तो फिर औ हो जाएगा, इधर का हट के ऐसा हो जाता है। देवौदार्यम। हाँ जी, हाँ जी, ये भी जल जमा औधः, जलौधः। हाँ जी, हाँ जी, बनौ, हाँ जलौ घ है, ध नहीं, ध और घ को ध्यान से, ध जहाँ पर होगा वहां पर थोड़ा मोड़ा हुआ रहता है। जलौघः होगा ना। वनौषधि। ठीक है। ठीक है, इसमें वृद्धि संधि में किसको कुछ पूछना हो तो बताइए। और पीछे का कुछ पूछना है, पीछे संधि हमारा क्या क्या हो चुका है, मनुस्वर में हुआ था, फिर यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि। यण संधि इको यणचि सूत्र है, अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा यावः, गुण संधि के सूत्र है आद गुणः। और आज हम देखें वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि सूत्र है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? आचार्य जी, ये समझ में नहीं आया कि आद गुण, हाँ, ये आद कैसे बना, ये नहीं समझ में आया बस, और तो समझ में आ रहा। आद का बताया था ना कि जैसे रामात में राम शब्द के अंत में क्या है, अ है, अ का जब रूप चलाते हैं ना, अ जी, औ आहा ऐसे होता है ना, तो उसका जो पंचमी विभक्ति में हो जाता है आत हो जाता है। अच्छा, ऐसे आत हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो आत मतलब इसका व्याकरण में अर्थ होता है अवर्ण से उत्तर, अवर्ण से उत्तर, आत का अर्थ ये है, से उत्तर, पंचमी विभक्ति जहां पर होते हैं जब अष्टाध्यायी का हम अर्थ करते हैं तो से उत्तर होता है। तो अवर्ण से उत्तर अर्थात अवर्ण अर्थात अ और आ जाएगा वहां पर, अ आ के बाद जब ई होगा तो उसको ए हो जाता है, अ अथवा अ या आ के बाद उ हो तो उसको ओ हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। ये जो आद हुआ है ना, ये यहाँ पर द जो हुआ है ये संधि लगा है, तो के, उसका पंचमी विभक्ति का एक वचन हो गया। हाँ जी, हाँ जी, तो के स्थान पर द हुआ है, तो को द हो गया है, यहाँ पर आद हो गया है। सूत्र है यहाँ आगे, संधि हम पढ़ेंगे वहां पर ये आएगा संधि। ठीक है, इसके रूप उसके एक यहाँ की तरह चल जाएंगे, यहाँ या सर्व की तरह। नहीं, आप यह सर्व क्यों ले रहे हैं, केवल सामान्य रूप से लीजिए ना, अ का रूप चलता है, जैसे राम शब्द के रामात होता है, तो ऐसे ही इसी का पंचमी विभक्ति है।
जी आचार्य राम शब्द को हम क्या बोलते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द बोलते हैं ना। जी जी अकारांत, अकारांत का मतलब क्या है? अकारांत मतलब अकार, इसको अकार बोलते हैं ना, अ अंत में हो। हम्म। तो इसका जब रूप चलता है तो रामात होता है, और आकारांत बोलते हैं उसको, रमा शब्द को, लता शब्द को। आकार अंत में है, ठीक है, इसको अकार नाम से बोलते हैं। ये अ जो होता है ना, इसको अकार बोलते हैं। अकार, आकार, इकार। तो अ वर्ण के पंचमी विभक्ति में आत, तो आत को ही यहाँ पर संधि लगने के कारण द हो गया है, त को द हुआ है, ऐसा है। ठीक है। अच्छा जैसे ए तत् को हम ए तद लिख सकते हैं। एतत् तो अलग है ना। हाँ, एतद को वहां पर देखनी पड़ेगी आगे संधि, वो यहाँ जो लग रहा है ना, वहाँ जी कुछ वर्ण आगे आने पर तब होता है इसको। अच्छा हाँ, ये जो संधि है ना, आगे आने वाला है, तो एतत् होता है मूल रूप से। आगे कुछ शब्द आने पर वहां पर त को द हो जाता है। जैसे ए तत् पुष्पम पश्य, इस पुष्प को आप देखो। यहाँ हम इदम पुष्पम भी लिख सकते हैं ना वैसे आचार्य जी। हाँ हाँ, इदम भी लिख सकते हैं, इदम भी लिख सकते हैं। एतत् और इदम एक ही है। ये जो है ना, झलाम जसोन्ते एक संधि है, आगे हम पढ़ेंगे। तो वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा को तीसरा वर्ण हो जाता है यदि वह पद शब्द का अंतिम अक्षर हो, है ना। तो आगे इसको हम पढ़ेंगे, तो वहाँ इसीलिए यहाँ पर त को द हुआ है वहाँ पर। जगदीश में हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। और परीक्षा कब देनी है आप लोग तैयारी कर लेंगे, मुझको बता देंगे, मैं प्रश्न पत्र भेज दूंगा आपको, फिर दे देंगे जल्दी से परीक्षा। ठीक है।